और मैंने तो सुना है, लोग कहते हैं कि जी जब आप आम खाते हैं, क्योंकि आम आए हैं तो आम लोग क्यों नहीं खाएंगे, तो अगर शुगर के पेशेंट्स आम खाएं तो उसके फौरन बाद आप एक्चुअली 2 दाने, ऐसा है कि 2 दाने आप जामुन जरूर ले लें आम खाने के बाद? ले सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट हम लोग वो नहीं करते। जैसे कि आम के बारे में कहा जाता है कि आम खाने के बाद दूध जरूर पिएं, वरना दाने हो जाएंगे। आम के बाद जो वो लस्सी, पंजाब में कच्ची लस्सी पीते हैं। कुछ लोग कहते हैं आम लगा नहीं रहना चाहिए, वहाँ दाने हो जाते हैं। लेकिन अब फिर वही कहूँगा कि हमारे माशाल्लाह आम में भी वो तासीर और वो तेजी नहीं रहेगी, वो इतना फर्क जी कितना कितनी अम्मी जो कितनी खूबसूरत, मुझे लग रहा है कि ये कैरी रोल याद आ गया मुझे इसको देख के। कैरी को थोड़ा सा है ना, देखें कैरी हमेशा दाने निकालती है, इसकी तासीर गर्म होती है, ठीक है। जब भी मतलब कैरियां खाते हैं तो दाने ज़्यादा निकलते हैं। आम की बनिस्बत कैरी जो है वो दाने ज़्यादा निकालती है। और जो आपने देखा होगा अक्सर लोगों के ना अजीब अजीब से पसी दाने हो जाते हैं, चाहे आम चाहे कैरी। यहाँ पे जो इसका एक वो लगा हुआ होता है, इसका ऑयल लगा होता है, जिसका गम लगा हुआ होता है, जी उसकी वजह से होता है। और हम लोग सब जब जैसे अनवर टोल वैसे बहुत सारे जो खा रहे होते हैं तो खुद मुंह से ही कर लेते हैं। जी तो ये गलत है तरीका, इसको आप काट लें, ओके ठीक है, तो वो ज़्यादा सही है, ठीक है। उससे जो है ना फिर आपको नुकसान नहीं होगा। अच्छा, मैं बता रही हूँ चेहरे के लिए कि आप अपने चेहरे को ग्लोई शाइनी कैसे बनाएं। तो उसके लिए 4 चीज़ें हैं, बहुत आसान नुस्खा है। आपने क्या करना है, आपने लेना है कैरी का पल्प। जैसे कैरी को पूरा इस तरह पल्प बना लें, ठीक है। ये 1 चम्मच आप ले लो, उसमें आप दही 2 चम्मच मिला लें। अच्छा, कभी भी आप 2 चीज़ें मिलाएं ना तो पहले उनको मिक्स कर लें ताकि आपस में मर्ज हो जाए, फिर तीसरी चीज़ डालें, ठीक है। ये दोनों चीज़ों को मिक्स कर लिया, इसमें पुदीना, ये ताकि एक प्रोडक्ट बन जाए, फिर इस प्रोडक्ट में दूसरा प्रोडक्ट ताकि आपकी मिक्सिंग अच्छी तरह हो। 3 लोगों की लड़ाई ना हो ना आपस में। हाँ, 3 तिगाड़े काम बिगाड़े। तो पहले 2 को लड़ा ले, फिर तीसरे को। अच्छा, यहाँ पे मैंने पुदीना जो है इसको पीस के जैसे पानी के साथ रख लिया है थोड़ा सा। अच्छा, पुदीना क्यों डाल रही हूँ, ठंडक का एहसास देगा, ठीक है, सूदिंग। आप ये ग्लोई शाइनी और पसीना कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि गर्मियों में पसीना बहुत ज़्यादा आता है। पसीना आता है, हम पसीना को यूं पोंछते हैं, ऐसे पोंछते हैं, ऐसे करके पोंछते हैं, तो क्या होता है, यहाँ निशानात आ जाते हैं। तो सबके लिए बेहतरीन घर का मास्क है। अब इसमें ये तो सारा मास्क तो नहीं बनेगा ना, तो ये तो ऐसे ही सा है। तो इसको मास्क बनाने के लिए, आपकी स्किन के साथ चिपक जाए, उसके लिए आपने इसमें डालना है मुल्तानी मिट्टी, ठीक है, इतना ताकि ये बाइंड हो जाए। आप इसको मिक्स कर लें, निहायत ही ज़बरदस्त सा आपका मास्क तैयार हो गया। अब लगाने का तरीका मैं आपको बता दूं, जब भी स्किन पे कोई भी मास्क लगाएं, उसके लिए रात, डे में इतना अच्छा काम नहीं करेगा। पहले भी मैंने बताया कि हम हुक्मा या क्या कहते थे, खाली पेट ये चीज़ खाओ। क्यों? क्योंकि सुबह ऑक्सीजन की तमाम सप्लाई आपके मैदे में होती है। अच्छा, तो उसकी वजह से एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छी होती है। इसी तरह रात को कुदरती लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारा स्किन, उस पे होती है सारी ऑक्सीजन की सप्लाई, ठीक है। तो जब आप उस वक्त करेंगे तो उस वक्त आपको रिजल्ट मिलेगा। इसलिए नाइट क्रीम है, इसलिए नाइट की रिजीम है। अच्छा, मैं जल्दी से कॉल ले लेती हूँ और फिर ब्रेक पे जाना है मुझे। अस्सलाम वालेकुम जी, नौरीन कैसी हैं आप, ठीक हैं? ठीक है जी, वालेकुम सलाम। नौरीन, मदीहा, मुझे जल्दी से सवाल कीजिए। मदीहा, मुझे ये क्वेश्चन करना है कि रिसेंटली मुझे अभी ना थायराइड डायग्नोज हुआ है, तो मैं ये दोनों मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि थायराइड के मरीजों के लिए कौन सी फूड अच्छी है, कौन सी नहीं है, प्लीज ये बता दें, कोई अच्छी सी होम रेमेडी बताएं, क्योंकि मैं थायराइड के लिए भी जाना चाहती। अगर ये मुझे कोई बहुत इफेक्टिव मुद्दा बता देंगी तो मैं बहुत मशहूर होंगी। बिल्कुल बिल्कुल बताएंगे, आप ही के लिए शो है। फ्लैक्स सीड जो है, क्या ये पाउडर की शक्ल में लेना चाहिए, ये जो सीड्स हैं, या होल खाने चाहिए, ये भी बड़ी कंफ्यूजन है, ये भी प्लीज बता दें। चलें, 2 सवाल आपके हैं, इन दोनों के हम जवाब देंगे। पहले आपने पूछा थायराइड क्या मरीज है, आपके लिए कौन सा फल अच्छा है, ठीक है, और दूसरा फ्लेक्स सीड्स को पाउडर की फॉर्म में खाना चाहिए नहीं, लेकिन ब्रेक के बाद बताएंगे, ठीक है। छोटी सी ब्रेक ले रही है, ब्रेक के बाद हाजिर होते, कहीं मजा आएगा। वेलकम बैक।
आफ्टर द ब्रेक और आज हम जनाब कैरी और फालसे से होने वाले फ़वाइद के वाले से बात कर रहे हैं और साथ में आपकी कॉल्स भी हम शामिल कर रहे हैं। और ब्रेक पर जाने से पहले एक खातून की मेरे कॉल आई थी जो पूछ रही थी कि क्या फ्लैक्स सीड्स को पाउडर फॉर्म में लिया जा सकता है और साथ में थायराइड की वो जो है थायराइड की अच्छा मैं बता रही थी अब हमें ये नहीं पता कि उनका थायराइड जो है वो हाइपो है या हाइपर है, लेकिन हाइपो हो या हाइपर हो उसके लिए एक नुस्खा बहुत अच्छा है। उन्होंने पूछा था फल कौन सा खा सकते हैं? फल सारे ही खा सकते हैं, सारे खा सकते हैं। हाँ, ऐसा कुछ वो नहीं है कि हम ये कहें कि ये फल आपको बॉदर करेगा। मेरी स्कूल ऑफ थॉट्स की वजह नहीं है ऐसा। अच्छा दूसरी चीज़ उन्होंने ये पूछी थी कोई नुस्खा, हल्दी, आंबा हल्दी, सुमलो बूटी, हल्दी, आंबा हल्दी, सुमलो बूटी तीनों को पीस के पाउडर बना के रख ले। 1/4 टीस्पून दिन में 2 बार या तो शहद के साथ मिक्स करके या ऐसे इसका कहवा बना के पिए। दोनों थायराइड के लिए बेहतरीन है। रेत ले लें, थोड़ी सी अजवाइन ले लें, रेत को हल्का सा गर्म करें, उसमें अजवाइन हम वज़न डाल के पोटली बना के आप इसकी हल्का सा इसकी सिकाई करें, आपको थायराइड में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, अफाका होगा। अब फ्लैक्सीड की बात आते तो मधिया कोई भी चीज़ जो पानी में जाके फूल जाती है, बीजों की मैं बात कर रही हूँ, उसको आपने कभी भी मशीन में पीसना नहीं। जिसमें तुख्मे बालंगा भी आ जाता है, तुख्मे बालंगा आ जाता है, तुख्मे रेहान आ जाता है, हालून के बीज आ जाते हैं, चिया सीड्स आ जाते हैं, स्पगोल दाना आ जाता है। इन सब चीज़ों को आपने जो है ना बिल्कुल भी ग्राइंड नहीं करना। ठीक है। और अलसी बहुत सारी चीज़ों में नुस्खों में डलता है तो आप उसको क्रश कर सकते हैं, लेकिन भूनने के बाद भून कर आप क्रश करेंगे तो ठीक है, क्योंकि अलसी कभी भी कच्ची नहीं खाई जाती। कच्ची लगाई जा सकती है उसका जेल, लेकिन खाई नहीं जाती, उसको हल्का सा भूनना जरूरी है। सही, ठीक है, ये हो गया। अच्छा नेक्स्ट रेसिपी, हाँ हम आ जाते हैं इस पे। अच्छा दूसरी रेसिपी मेरे फालसे की है कि आप फालसे का भी मास्क बना सकते हैं। अच्छा फालसे का नमक भी बनता है कि फालसे को बहुत अच्छी तरीके से पका के आखिर में थोड़ा सा रह जाता है, वो नमक कहलाता है। उसमें से एक चुटकी जो है ना खाते हैं जिनको जिगर का मसला होता है, ठीक है, वो खाते हैं। अच्छा देखिए फालसे में कभी भी पानी नहीं पड़ना चाहिए, पानी पड़ गया फौरन खा लें। हाँ। अगर पानी पड़ा हुआ फालसा आपने रख दिया तो आप कंटिमिनेशन होने की वजह से बैरी है तो आप नुकसान उठाते हैं, फिर आपका पेट खराब। आप घर में अगर फालसा खरीद के भी लेकर आए तो जो अगर फ्रिज में रखते हैं तो उसको पानी ना लगाएं। हाँ। बगैर धोए फ्रिज में रखें। हाँ, उस जब आप खा रहे हो ना तब आप उसको पानी में भिगो के, जैसे हम करते हैं ना 3 दफा निकाल लेते हैं साफ करने के लिए, इस तरह करके आप इस्तेमाल करें। आप कुछ लोग कहते हैं फालसे के गुटली बीज खाने चाहिए, नहीं खाने चाहिए। दांत अगर टूट रहा है तो खा लें, नहीं टूट रहा तो मत खाएं। हाँ। सही, इसमें इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है। अच्छा मजे का शरबत बनता है फालसे का और कैरी का, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, फालसे का शरबत बनाने के लिए भी आप फालसे, काला नमक और ना बहुत सारा पानी डाल के थोड़ा सा पुदीना, नींबू का रस डालना चाहें डाल दें और आप इसका इस्तेमाल करें। अच्छा फालसे का शरबत पीने के बाद बहुत सारे लोगों को एलर्जी होती है, वो क्या करें? और वो एलर्जी कैसी होती है? ठंडे, वो जब खट्टा ठंडे के साथ मिलता है ना तो गला पकड़ता है। ओके, क्योंकि सेंसिटिव लोगों का गला पकड़ता है। बहुत आसान है, बासी रोटी लें, उस पर थोड़ा सा शहद लगाएं, खा लें और नमक के गरारे कर लें। ठीक है। और जिस तरह मैंने इसमें कैरी डाली, इसी तरह आप फालसे डाल के तमाम चीज़ें डाल के मास्क बना सकते हैं। ठीक है, सेम है। और दोबारा से जल्दी से उस मास्क को दोबारा से, जिन लोगों ने हमें अभी ज्वाइन किया उनके लिए मास्क की रेसिपी हाँ बिल्कुल, मैं बता देती हूँ। कैरी ले लें या फालसे ले लें, उसका पल्प ले लें, उसमें आप मुल्तानी मिट्टी मिलाएं, पुदीने को पीस कर वो मिला लें और दही। इनको मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद रात को धुले हुए चेहरे पे अच्छी तरह लगाएं, 15-20 मिनट रखें। उसके बाद दोबारा ठंडे पानी से चेहरे को साफ कर लें। अगर आपको लगता है कि आपका चेहरा खिंच रहा है या ड्राइनेस हो रही है तो कुछ आप लगाना चाहे लगा सकते हैं, लेकिन ना लगाएं। सुबह देखें आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाए। जबरदस्त। चलें, ठीक है। अब हम डॉक्टर बिल्किस की भी रेसिपीज कंप्लीट हो गई हैं। हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं, महविश, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम महविश। क्या हाल है आपकी? बिल्कुल ठीक, आप ठीक ठाक हैं? आप सब मेहमानों को सलाम जी, क्या पूछना चाहेंगी? जी मेरा सवाल ये है, मेरे चेहरे पे ना इतनी बो निकलती है, मैंने मेडिसिन भी खाई है, टोटके वगैरह भी लगाए, लेकिन आराम नहीं आ रहा। क्या निकलती है आपके चेहरे पे? एक्नी दाने निकले। आपकी उम्र क्या है अगर मैं पूछना चाहूँ तो? उम्र 30 साल है। अच्छा, आपकी 30 साल आपकी दाने उम्र कब है। से निकल रहे? जी दाने कब से निकल रहे हैं आपको?
दाने हो गए 15 साल तो हो गए, 15 साल की उम्र से निकल रहे हैं। मैंने मेडिसिन भी ली है काफी, आराम नहीं आ रहा। अच्छा, पसी दाने मोटे मोटे से दाने निकलते हैं, फिर वो सूख जाते हैं। मोटे निकलते हैं, रेशा वाले दाने निकलते हैं, फिर वो आपके वालिदैन में से भी किसी को था? नहीं, किसी को भी नहीं, हमारे खानदान में किसी को, सिर्फ मुझे ही अच्छा, है। देखिए जो आपकी ये एक्नी टाइप है ना, इसको कहते हैं एक्नी वल्गैरियस, यानी कि ये इतनी वफादार होती है कि सब बेवफाई कर लें मगर ये जान नहीं छोड़ती। इसको बेवफा करने के लिए आपने चीनी से कुट्टी कर लेनी, चीनी शक्कर गुड़ बिल्कुल नहीं खाना और अपने लीवर को डिटॉक्स करना। फिर आप कुछ भी करेंगी तो आपको फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि कोई भी हार्मोन सप्रेसेंट भी चीज़ आप लेंगी आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। मुर्दार संग एक पत्थर आता है, मुर्दार संग एक पत्थर आता है, इसको आप क्या करें, बिल्कुल पीस के पाउडर बना के ना, इसको थोड़ी से वैसलीन या कोकोनट ऑयल के साथ दानों पर लगाना शुरू करें। यह आपके रेशा दाने को सुखा देगा, लेकिन जब तक इंटरनली अपने आप को डिटॉक्स नहीं करेंगी तो ये 15 साल क्या, ये आपके साथ जिंदगी भर वफा करेगा, जिंदगी भर रहेगा। चले आज जी, मैं चाहूंगी कि आप आज जी किचन काउंटर में शेफ शरबत की आप बात कर रही थी, इंग्लिश में फालसे का एक नाम शरबत बेरी भी है। हाँ, ओ इंग्लिश में भी शरबत बेरी के। शरबत बेरी, सॉर्बेट बेरी। अच्छा मज़े इसमें जिस तरीके से अभी कॉलर ने कहा था ना कि उनको थायराइड है, जी अब थायराइड के लिए सबसे बेहतरीन आता है तुख्म सरस। बहुत अच्छा। जी हाँ, इसे बारीक पाउडर बना लें और 1 चाय वाली चम्मच सुबह निहार मुँह रोजाना पानी के साथ लें, कंटिन्यू 4 महीने यूज करें। 4 महीने बाद अपना थायराइड प्रोफाइल करवा लें। अगर इसको हाइपर हुआ तो ये हाइपर दोनों में काम करती है। इसका रिजल्ट बहुत बेहतरीन है। तुख्मे सरस आप कह रहे हैं? तुख्मे सरस। दूसरा ये है कि बंद गोभी हो या फूल गोभी हो, दोनों इस्तेमाल ना करें। हाँ, बंद गोभी और फूल गोभी दोनों ये थायराइड पेशेंट के लिए मना है। ओके, गोभी नहीं खानी भाई, बंद गोभी भी नहीं खानी, बस ठीक है। हाइपो पे मना है, हाइपर वाले खा सकते हैं। फिर भी एहतियात करें तो बेहतर। कॉलर मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपकी? बिल्कुल ठीक फौजी, आप ठीक ठाक हैं? जी मैं भी ठीक हूँ, आप सुनाइए, आप ठीक है? अल्लाह का शुक्र। ठीक है, आप पूछना चाहेंगी? जी मैं पूछना चाहती हूँ, मेरे ना चेहरे पे शाइयाँ हैं, अच्छा, वो ठीक नहीं होती, मैं क्रीम में लगाती हूँ तो वो ठीक नहीं लगती। आपने क्रीमें कौन सी लगाई पहले ये बताएं मुझे। मैं वही जो पार्लर से मिलती है क्रीम मिक्स, वो फार्मूला वाली। किचन में खाना पकाती हैं? जी बनाती हूँ, खाना बनाने से बात है, खाना तो बनाना है। मेरी जान, मुझे कितने अच्छा, आपको पता है मेरे से तो लोग दुश्मन हो गए थे। जब आपको याद है मैंने जब नए मॉर्निंग शो करना शुरू किए थे, मैं उसी वक्त खिलाफ थी, तो क्रीमों के गोरे रंग के, और ये क्रीमें तब से कह रही है क्रीमें ना लगाए, पॉलन वाली जितनी भी मिलती है क्रीमें, ठीक है। अब तो हो गई है अब। अच्छा मेरी जान बताएं, अब एज कितनी फौजी आपकी? मेरी 30 साल है, और मैंने एक सवाल और भी पूछना चाहती हूँ आपसे। जी जी। मेरी ना 10 साल की बेटी है, उसे इतनी ज्यादा वीकनेस रहती है ना। 10 साल की बेटी का क्या बता रहे हैं? अच्छा, वीकनेस होती है उसे बहुत ज्यादा, थोड़ा सा चलती है तो वो कहती है मेरे टांगों में दर्द हो रहा है, या दिल घबरा रहा है, मुझे सांस आ रही है, चक्कर आ रहे हैं। तकरीबन 4 साल पहले ना उसे लूज मोशन हुए थे, उल्टी हुई थी, उसके बाद ना वो ठीक नहीं हो रही, इतनी कमजोर है ना, तो उसका कुछ बता दें। अच्छा, उसका पहले सबसे पहले आप CBC कराएं अपनी बच्ची का ना, उसका ब्लड काउंट वो उसको चेक करें कि आपकी बच्ची एनेमिक ना हो, बच्चे में खून की कमी ना हो, ठीक है। ये भी आपको एक्सपर्ट्स तो बताते ही हैं। लेकिन जो मेरी बहन की कॉल आई है, बाकी जितनी बहनें देख रही भाई, जो हमारा रंग है ना, यकीन माने आपने माइकल जैक्सन का हाल देख लिया था ना, क्या हुआ था। हमारा जो रंग है ना, हमें इसी के साथ जिंदगी भर रहना है। आपने उसको चीटा करने की कोशिश की, आप किचन में जाएंगी, खाना पकाएंगी, आप बाहर धूप में निकलेंगी, वो जो छाइयाँ पड़ेंगी ना, वो छाइयाँ जाना बहुत मुश्किल है। आपके बैरियर होता है, स्किन का बैरियर होता है, आप अपने स्किन के बैरियर pH खत्म कर देती है, स्किन की एक लेयर होती है वो निकाल देती है, तो आपके ना स्पाइडर वेन्स नजर आती हैं, छाइयाँ हो जाती हैं। और ये फिर आप कुछ भी कर लिए, डॉक्टर्स के लिए भी बहुत मुश्किल होता है। जब हम लोग ये कहते हैं कि छाइयों का इलाज 2 से सिपाही मार देते हैं, तो फिर आप क्या समझे अंदर कैसे महफूज रहेंगे? 2 से 3 साल लगते हैं आपकी स्किन को दोबारा से जो है ना आप बनने में करने में। साइंटिफिकली तो कहते हैं कि नहीं बन सकती, एक दफा बैरियर खत्म हो, लेकिन नेचुरोपैथी में हम बहुत एफर्ट्स करके आपकी स्किन दोबारा सही कर सकते हैं, मगर ये टाइम लेता है। घर में इनको चाहिए कि अंडा जो है ना ठंडा करके, पूरा अंडा फेंट के, क्योंकि प्रोटीन है ना, जी जी बिल्कुल, आप ये लगाना शुरू करें। खुदारा फार्मूला क्रीम नहीं लगाएं, इससे स्किन कैंसर भी होता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप ये देखें आप अपनी सेहत के साथ क्या कर रहे हैं, तो ये ना करें। अभी तो ये है कि बनाना बहुत अच्छा है, ठंडी ठंडी चीजें आप लगाना शुरू करें, और कोई एसिडिक चीज ना लगाएं, जैसे टमाटर और चीनी मिक्स करके लगा लिया, और कुछ लोग नींबू लगा लेते हैं मुंह पे, नींबू लगा लिया,
इवन दो कि हालांकि दही प्री एंड प्रोबायोटिक है, लेकिन अभी इनके लिए नहीं, अभी नहीं। हाँ। क्योंकि इनकी स्किन कुछ चीज बर्दाश्त नहीं करेगी, ना धूप, ना गर्मी, ना बारिश, ना ठंडक। और मैं आपको बताऊं, जो फॉर्मूला क्रीम जिन लोगों ने लगाई होती ना, वो दूर से पता चल जाता है कि जो उनकी मुंह की जो छाइयाँ होती ना, वो बिल्कुल अलग होती हैं। सो अभी भी इतनी बच्चियां हमें देख रही हैं, आप खुदा के लिए एक गोरे रंग के चक्कर में ज़िंदगी भर के लिए अपना चेहरा मत ख़राब करें। हमने आसपास भी बहुत से ऐसे लोगों को देखते हैं, हमारी डोमेस्टिक हेल्प में मैं देखती हूँ। अच्छा, और टिकटॉक पे भी बहुत सारे लोग फॉर्मूले क्रीमें मिक्स कर करके दे रहे हैं, इससे ये हो रहा है वो रहा है। प्लीज़ देखें, आप देखें कि आप कहाँ से क्या चीज़ ले रहे हैं। फॉर्मूला क्रीम में सबसे मेन इंग्रेडिएंट जो होता है मरकरी होता है, और मरकरी के बारे में तो मरकरी भी ऐड हो जाता है। मरकरी के बारे में कहा जाता है कि इस वजह स्किन कैंसर की सबसे बड़ी वजह है वो मरकरी है भाई। क्वीन, और हमारे यहाँ कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। पूरी दुनिया में अगर डलता भी है तो 0.06% डलता है, हमारे यहाँ तो 1% डाल देते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। क्वीन एलिजाबेथ जो थी, जब भी तो दावा करते 14 दिन मरकरी लगाने की वजह से। हमारी एक बूटी आती है गुले गुड़हल के नाम से, उसमें ग्लूकोथायान और विटामिन सी की मिकदार बहुत पाई जाती है। उसका एक फूल 1 गिलास पानी में रात को भिगो दें और सुबह निहार पेट छान के पिएं, 1 टाइम रोजाना पिए। ये एक जेन्युइन चीज है, कोई केमिकल नहीं है, और ये आस्ते आस्ते आपको रिजल्ट देगी। अब महीना 2 महीना सीबकथॉर्न भी बहुत अच्छा है। मतलब कोई भी चीज़ अगर आप करेंगे ना तो 21 दिन के बाद आप उसका रिजल्ट थोड़ा बहुत, लेकिन जब आपने इतना बुरा हाल कर लिया तो उसमें टाइम लगेगा। और प्लीज़ कोई भी पार्लर या सैलून में बनने वाली क्रीम मत इस्तेमाल करें। वो कौन सी FDA अप्रूव्ड होती है, यहाँ पे किसी मेडिकल इंस्टीट्यूट से अप्रूव्ड होती हैं। खैर जी,